फ्रेंड्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4 बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट विषय का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। यूनिट 1 में है हमारे पास मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। तो मीनिंग, नेचर की हमने पहले वीडियो कर ली है, तो अब हम इसके टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमने एज यूजुअल डिसिप्लिन का मीनिंग जानेंगे। हम डिसिप्लिन क्या होता है? हमारा अध्ययन क्षेत्र, एरिया ऑफ स्टडी। तो डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो टाइम टू टाइम जो जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, डिसिप्लिन्स भी अलग अलग, डिसिप्लिन्स को भी हमने अलग अलग हिस्सों में बांटते गए। डिसिप्लिन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन करिकुलम कंसिस्ट ऑफ 7 लिबरल आर्ट्स। तो कहता है जो हमारा एंशिएंट टाइम था, ग्रीक पीरियड था, उसमें हमने डिसिप्लिन को 7 लिबरल आर्ट्स में बनाया था। ठीक है, जिसमें मॉन्टेसरी और कैथेड्रल ये विधाएं थी। ठीक है, तो अगर हम इसमें थोड़ा और जाने तो जो त्रिविनम है, त्रिविनम जिसको बोलते हैं द त्रिविनम, इसमें हम क्या बात करते हैं? इसमें क्या थी? ग्रामर। इट कंप्राइज ऑफ ग्रामर, रियोट्रिक एंड डायलेक्टिक लॉजिक्स होता था। और जो क्वेंड्रियम है उसमें था अर्थमेटिक, ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी एंड म्यूजिक। तो मान लीजिए कि जो डिसिप्लिन्स को उसने 2 लिबरल आर्ट्स थी, जो 7 कलाएं थी, उसको उसने 2 मेन हिस्सों में बांट दिया था, द ट्रिविनम एंड द क्वाड्रिविनम। ठीक है, ट्रिविनम को ट्रिविनम ही कह रहे हैं हिंदी में, और जो क्वाड्रिनम है उसको बोल रहे हैं हम चतुर्भुज, क्योंकि क्वाड्रिक से बना है क्वाड्रिनम, जिसको हम चतुर्भुज कह रहे हैं, जिसमें 4 चीजें थी: अंकगणित, ज्यामिति, खगोल और विज्ञान। ठीक है जी, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड म्यूजिक। ठीक है, तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं डिसिप्लिन के लिए। तो डिसिप्लिन्स क्या थे? टाइम टू टाइम डिसिप्लिन्स हमारे पास बदलते चलेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन, वो है एरिस्टोटल डिवीजन, कि एरिस्टोटल ने डिसिप्लिन्स को कितने हिस्सों में बांटा। तो जो अरस्तुतु विभाजन भी बोलेंगे हम इसको, अरस्तु विभाजन, अरिस्टोटल डिवीजन। तो अरस्तु ने जो अध्ययन क्षेत्र है उनको मेन 3 हिस्सों में, मेन 3 पार्ट्स में बांटा। और ये जो स्पेशल काइंड्स क्या थे, और हर एक जो ये जो पार्ट्स हैं, हर एक जो टाइप है, इनमें अलग अलग तरह के विषय थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है हमारा थ्योरेटिकल डिसिप्लिन, जिसको हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक अध्ययन। Theoretical discipline, सैद्धांतिक। The aim of this discipline is to know or to understand। जो हमारा theoretical discipline है, इसमें क्या होता था? चीज़ों के बारे में जानना और समझना, to know and to understand। मतलब कि इसमें वो विषय पढ़ाए जाते थे, या वो विषय हमने इसमें इंक्लूड करें जिनको हमें जानना और समझने की ज़रूरत होती है। जानना और समझने से क्या लेना चाह रहा है ये, कि जैसे कि मैथ है, नेचुरल साइंस है, मेटाफिजिक्स है, इसमें हमें क्या करनी है? चीज़ों को खोजना है। दे रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन, रीज़न करना, लॉजिक लगाना, जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें उनको फाइंड आउट करना, उसके लिए हमें लॉजिकली उन चीज़ों को प्लान करना होता था। तो इसमें क्या हो रहा है? इन डिसिप्लिन्स के अंदर आप क्या कर रहे हैं? चीज़ों को ढूंढने की, उनको मतलब थ्योरेटिकल है, वो थ्योरेटिकल है, उसकी थ्योरीज, नई नई थ्योरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें आप क्या कर रहे हो? नई नई चीज़ों को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि इसमें सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मेटाफिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो ये सैद्धांतिक विषय हैं जिसमें थ्योरी पढ़ते हैं आप, जिसमें थ्योरीज बनती हैं, सिद्धांत बनते हैं, तार्किक ढंग से आप क्या करते हैं? उन चीज़ों को ढूंढते हैं, और इसमें क्या होता है? सिद्धांतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अध्ययन का उद्देश्य कम से कम सापेक्ष स्थिरता एवं समरूपता धारण करना है। मतलब किसी भी तरह का आप इसमें कुछ भी आप इसमें जो भी ये चीज़ें हैं, इसमें रिलेटिव परमानेंसी होती है और यूनिफॉर्मिटी होती है थ्योरेटिकल डिसिप्लिन्स के अंदर। तो इसके सिंपल एग्जांपल है मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, मेटाफिजिक्स। इसमें क्या होता है? वी हैव थ्योरीज। जो थ्योरीज हैं वो खोजी जाती है, ढूंढी जाती है, उनका तर्क वितर्क किया जाता है, और लॉजिकली आप उन चीज़ों को जानते हैं। अब जो हमारा सेकंड डिसिप्लिन है वो क्या है? हमारा प्रैक्टिकल डिसिप्लिन, जिसको हम क्रियात्मक या प्रायोगिक अध्ययन कहते हैं। क्रियात्मक या प्रायोगिक अध्ययन, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन। प्रैक्टिकल मीन्स टू डू समथिंग,
हमें कुछ काम करना है इसके अंदर, कुछ प्रैक्टिकली करना। प्रैक्टिकल वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ भी जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो वो हमारा प्रैक्टिकल डिसिप्लिन में आ जाएगा। तो इन दिस वी स्टडी दो सब्जेक्ट मैटर विच आर कैपेबल ऑफ चेंज और अल्टरेशन। जिन विषयों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिनमें बदलाव आता रहता है, वो विषय हम प्रैक्टिकल डिसिप्लिन के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि आप जाने ह्यूमन कैरेक्टर है, सोशल सोसाइटी है, सोशोलॉजी है, सोशल इंस्टीट्यूट है, ये चीज़ें क्या है, बदलती रहती हैं। इनमें टाइम टू टाइम क्या होता है, परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हैं, या आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये टाइमली क्या बदलती चली जाती है। तो उसको हम प्रैक्टिकल डिसिप्लिन, हमने इसको नाम दिया। तो इसमें किस तरह के विषय आते हैं, एथिक्स आता है, नैतिकता, पॉलिटिक्स आती है, राजनीति, एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं, अनुशासन आता है इसके अंदर, शिक्षा शास्त्र आता है इसके अंदर। तो प्रैक्टिकल डिसिप्लिन क्या है, जो चेंज, जिनमें चेंज परिवर्तन आने की संभावनाएं होती हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल डिसिप्लिन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने इसमें कौन कौन से विषय डाल दिए, हमने इसके अंदर डाल दिया एथिक्स, पॉलिटिक्स, एजुकेशन। ये इस तरह के विषय हमारे क्या है, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन। थर्ड है हमारा प्रोडक्टिव डिसिप्लिन। प्रोडक्टिव को हम क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, उत्पादकीय अध्ययन क्षेत्र, उत्पादकीय अध्ययन क्षेत्र, प्रोडक्टिव डिसिप्लिन। देखो प्रोडक्ट मतलब कुछ बना रहे हैं आप, तो इन डिसिप्लिन वी क्रिएट और मेक समथिंग। जिस डिसिप्लिन में हम कोई चीज़, नई चीज़ का निर्माण करते हैं, कुछ सृजन करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, वो डिसिप्लिन क्या होते हैं, हमारे प्रैक्टिकल डिसिप्लिन्स होते हैं। तो इन दिस वी इंक्लूड फाइन आर्ट्स, जैसे फाइन आर्ट है, ठीक है, अप्लाइड आर्ट्स है, ठीक है, व्यवहारिक। फॉर दिस वी रिक्वायर सम स्किल, जिसके अंदर हमें किसी ना किसी स्किल की ज़रूरत होती है, स्किल बेस्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। जैसे आर्ट है, मान लीजिए आप कोई पेंटिंग बनाना चाहते हैं, कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आप सोचते हैं उसको और फिर आप उसको क्रिएट करते हो, बनाते हो। तो यू प्रोड्यूस समथिंग, आप कुछ बना रहे हैं उसके अंदर। मान लीजिए पेंटिंग आपने बनाई, तो पेंटिंग आपकी आर्ट का वर्क हो गया और वो दिख रहा है हमें, तो आपने कुछ उसमें क्या किया, कुछ नया बना लिया, कोई गाना लिखा है आपने, ठीक है, कोई पेंटिंग बनाई है, कोई गाना लिखा है, कोई स्टोरी लिखी है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये क्या हमारे प्रोडक्टिव डिसिप्लिन के अंदर आते हैं, जिसमें हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। और इन चीज़ों को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, स्पेशल स्किल्स, और हमारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए, तभी इन चीज़ों में हम कुछ ना कुछ नया बनाते हैं। तो ये क्या होती है, इसमें बहुत, ये क्या है, बहुत ज़्यादा बदल जाती है, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्किल चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। आप कहते हैं ना इसमें कि भाई एक आपके पास कला होती है इन कामों को करने की, कोई स्टोरी राइट कर रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे प्रोडक्टिव डिसिप्लिन में आता है। कोई डांस डायरेक्टर है, कोई स्टोरी राइटर्स है। तो जितनी भी चीज़ें हमारी एस्थेटिक सेंस से जुड़ती हैं, हमारी एस्थेटिक से जुड़ती हैं, वो सारी केस में अंदर आती हैं प्रोडक्टिव डिसिप्लिन के अंदर, जिसमें इंजीनियरिंग भी आता है। इंजीनियरिंग में क्या करते हैं आप, कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो वो भी हमारा किसके अंदर आता है, प्रोडक्टिव डिसिप्लिन के अंदर आता है। ठीक है, चलिए फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अरिस्टोटल ने क्या कहा, अरिस्टोटल ने डिसिप्लिन को 3 मेन हिस्सों में बांटा। पहला था थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल को हम क्या कह रहे हैं, सिद्धांतिक, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है हमारा प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल क्रियात्मक, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को आप कुछ ना कुछ काम करके देख रहे हैं, कुछ करके हम जब कर रहे हैं, और वो भी क्या, वो चीज़ें जिसमें कुछ ना कुछ हम परिवर्तन, कुछ ना कुछ हम उसमें चेंज लेके आ सकते हैं। और तीसरा मतलब प्रोडक्टिव, मतलब उत्पादकीय अध्ययन क्षेत्र, जिसमें आप कुछ नया सृजन कर रहे हैं, कुछ नया आप उसके अंदर बना रहे हैं। कोई भी आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कोई स्टोरी राइट कर रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे प्रोडक्टिव डिसिप्लिन के अंदर। चलिए नेक्स्ट करेंगे अब हम ट्रेडिशनल टाइप ऑफ डिसिप्लिन। ट्रेडिशनल को क्या बोल रहे हैं हम, पारंपरिक अध्ययन क्षेत्र या शास्त्र। ट्रेडिशनल डिसिप्लिन, पारंपरिक अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, तो पारंपरिक अध्ययन क्षेत्र को हमने फिर से इसको 5 हिस्सों में, 5 ब्रॉड टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया है। जो पहला है हमारा क्या है, द ह्यूमैनिटीज, मानविकी। द ह्यूमैनिटीज मानविकी मतलब जो मानव, ह्यूमन से रिलेट कर रहा है। तो करेक्ट, इट एक्सप्रेस ह्यूमन बिहेवियर
एस्पिरेशंस एंड इंटरप्रेट ह्यूमन अचीवमेंट्स। तो जो ह्यूमन है उसकी अपनी क्या होती है, हर एक व्यक्ति की, हम ह्यूमन की अपनी क्या होती है, उम्मीदें होती हैं, अपनी आकांक्षाएं होती हैं, ठीक है, अपने अनुभव होते हैं जिनसे वो सीखता है या जिनको वो दूसरों को बताता है। तो जब हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ह्यूमंस की जो भी उसने एक्सपीरियंस किया, कैसे, कहाँ पढ़ेंगे हम, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिलॉसफी में पढ़ते हैं, लिटरेचर में पढ़ते हैं। इन विषयों में क्या पढ़ते हैं, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं कि उनके क्या अनुभव रहे, कैसा ह्यूमन अपनी लाइफ में आगे बढ़ा, कहाँ से उसने शुरुआत की और अब वो कहाँ तक पहुँच रहा है, ये हमें विषयों से पता चलता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अलग अलग भाषाएं पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं, धर्म पढ़ रहे हैं, तो इसमें इन शब्दों से, इन विषयों से हमें ह्यूमन के बारे में पता चलता है। तो ह्यूमैनिटीज़ में वो विषय आगे जो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस, उसकी आकांक्षाएं, उसकी जो उम्मीदें थी, उसको बताते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, द सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस आप सबने पढ़ी है, आप पढ़ते भी हैं। ये ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्क्राइब करती है। सोशल साइंस क्या करती है, इट एक्सप्लेन द ह्यूमन वर्ल्ड एंड फिगर आउट हाउ टू प्रेडिक्ट एंड इम्प्रूव इट। कि जो हमारा ह्यूमन वर्ल्ड है, जो हमारा जिस संसार में हम, मानवीय संसार में हम रहते हैं, उसकी ये व्याख्या करती है और बताती है कि इस संसार को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं और इसमें हम और अच्छा क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। और जो भी समाज के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारी सोशल साइंस में आती है। तो इसके अंदर कौन कौन से विषय इंक्लूड कर दिए सोशल साइंसेस के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी, मानवीय शास्त्र, आर्कियोलॉजी, प्राचीन शिल्प विज्ञान, ठीक है, एरिया स्टडी, क्षेत्रीय अध्ययन, कल्चरल एथिकनिक स्टडी, सांस्कृतिक एवं नस्लीय अध्ययन, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जेंडर, ठीक है, जेंडर लिंग के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इसमें साइकोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये जितने भी विषय हैं जो हमारे ह्यूमन संसार, ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, वो सारे विषय हमारे सोशल साइंस के अंदर आ गए। एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, जेंडर, ये ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे विषय क्या हैं, हमारे सोशल साइंस के अंदर। और इनका मेन रोल क्या है इन विषयों का, जो हमारे सोशल रोल्स बताता है, जो समाज में जो भी मनुष्य है उसका क्या रोल है, किस तरह से वो समाज में रह रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमारी सोशल साइंस में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा टाइप है द नेचुरल साइंसेस, यानी कि नेचुरल साइंस को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। वर्ड से ही पता चल रहा है, द वर्ल्ड इट मेड अप ऑफ, डिस्क्राइब हाउ व्हाट इज मेड अप ऑफ, इट्स स्ट्रक्चर्ड इनटू कंप्लीट नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट सिस्टम एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अ गिवन लोकलाइज सिस्टम। मतलब जो संसार है, हमारी जो प्रकृति विज्ञान है, वो वर्ल्ड के बारे में बताता है, हमारा संसार किस चीज़ से बना है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका क्या कंपोजिशन है, प्रकृति कैसे बनी, हवा, पानी, जो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, वो विषय हमारे नेचुरल साइंस के अंदर आते हैं। जैसे कि आप क्या पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। तो ये सारे जो विषय हैं, ये हमारे जिनको हम साइंस कहते हैं, नेचुरल साइंस होता है, जो बताता है हमारे पर्यावरण के बारे में, जिस पर्यावरण में, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वो किन चीज़ों से बना है। रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल, ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल साइंसेस के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फाइन आर्ट्स, जिसको हम हिंदी में भी फाइन आर्ट बोल सकते हैं या कला बोल सकते हैं। तो आर्ट से पता ही चल रहा है डिसिप्लिन में क्या चीज़ें आएंगी, म्यूज़िक आर्ट, म्यूज़िक, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, फाइन आर्ट्स के अंदर, ठीक है। आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, सॉन्ग लिख रहे हैं, ये सारे विषय किस में आएंगे, फाइन आर्ट्स में। इसको सौंदर्यात्मक भी कहा जाता है, क्योंकि ये एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक फीलिंग से रिलेट करता है हमारी। हमें अच्छा लगता है एक म्यूज़िक अगर हम कोई सुनते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, तो फाइन आर्ट्स हमारी एस्थेटिक फीलिंग से जुड़ा होता है। तो फाइन आर्ट्स कला के अंदर हमारे विषय आगे, ठीक है। अब अगला है हमारे पास मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को अलग ही फील्ड बना दिया, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग से ही शाखा है, जिसको मैथमेटिक्स को हम गणित भी कहते हैं। तो इन दिस वी इंक्लूड
कंप्यूटर साइंस आ जाएगा इसके अंदर, लॉजिक मैथमेटिक्स आ जाएगा और स्टैटिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कंप्यूटर विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित और आंकड़ा, स्टैट्स को हम क्या कहते हैं, आंकड़ा विज्ञान। जो भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं किसी भी संबंध में, उन आंकड़ों का विश्लेषण हम स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से, आंकड़ों विज्ञान की हेल्प से हम उसको करते हैं। और ये चीज़ें, ये हमें क्या करती है, मैथ हेल्प करती है हमें एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस को फाइंड करने में, कि कुछ चीज़ें उनके अंदर जो संबंध है जो हम वैसे नहीं जान पाते, लेकिन अगर हम उसके संबंधित डाटा इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो उन आंकड़ों का विश्लेषण करके हम उनके संबंधों के बारे में जान सकते हैं। तो ट्रेडिशनल टाइप्स में हमने 5 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, फाइन आर्ट्स और मैथमेटिक्स। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यू टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। मतलब ये वो डिसिप्लिन है जो पहले बाकी डिसिप्लिन्स के साथ ही हम जिन्हें इन्वॉल्व करते थे, लेकिन टाइमली क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बदलता रहा, इन डिसिप्लिन्स ने अपनी अलग से एक प्लेस बना ली। तो जिसे हमने भी पढ़ा था, द फाइन आर्ट एंड द परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, फाइन आर्ट को क्या कह रहे हैं, फाइन तथा व्यवसायिक आर्ट। परफॉर्मिंग में क्या हो गया, परफॉर्मिंग में मतलब कि जो चीज़ें आप करते हैं और आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप उसको एक बिजनेस की तरह मूव करते हैं, उससे आप अपनी अर्निंग को लेते हैं। तो ट्रेडिशनल कैटेगरी में ये फाइन और परफॉर्मिंग आर्ट सब आर्ट्स में ही आ जाता था, लेकिन अब इसने इसको फाइन आर्ट्स को अलग से एक डिसिप्लिन का नाम दे दिया, जिसमें आर्ट, डांस, म्यूजिक, थिएटर, ये सारी चीज़ें हमारी फाइन आर्ट्स में आने लग गई। दूसरा है हमारे पास द अप्लाइड एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन, जिसको हम बोलेंगे व्यवहारिक एवं व्यवसायिक अध्ययन क्षेत्र, कि जो भी एक्टिविटीज़ हम अपनी रूटीन लाइफ में करते थे और वो एक्टिविटीज़ अब हमें उनके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो भी अब एक डिसिप्लिन के रूप में आने लग गई है। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमर्स कैसे आया, क्योंकि जो बिजनेस था, जब बिजनेस का एरिया बढ़ता गया, बिजनेसेस बढ़ते गए, तो बिजनेस जैसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली होती थी वो अब विषय में पढ़ानी शुरू कर दी। तो इसमें आ जाएगा बिजनेस, आ जाएगा मार्केटिंग, आ जाएगा मैनेजमेंट, आ जाएगा कम्युनिकेशन, संचार आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसको लॉ से रिलेट करें तो क्रिमिनल जस्टिस आ जाएगी, इसमें दंड न्याय, क्रिमिनोलॉजी, अपराध विज्ञान आ जाएगा, इसमें स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान आ जाएगा, ओशनलॉजी आ गई, इसमें समुद्री विज्ञान। तो ये क्या है, अप्लाइड और प्रोफेशनल डिसिप्लिन, मतलब जो चीज़ें हम प्रोफेशनली करते हैं अपनी अर्निंग के लिए, या जो हमें रूटीन में हम जिन एक्टिविटीज़ को करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी किस में आने लग गई, अप्लाइड एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है बिगलन क्लासिफिकेशन। हमने एक डेफिनेशन की थी जब हमने इसका मीनिंग किया था एंथनी बिगलन की। तो एंथनी बिगलन ने डिसिप्लिन्स के बारे में जो डीप स्टडी करी, उसके आधार पे उसने डिसिप्लिन्स को क्या किया, डिसिप्लिन्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा, और उसने जो मेन 2 कैटेगरीज में बांटा वो थी हमारी प्योर और अप्लाइड। प्योर में डिसिप्लिन में वो चीज़ें आ जाएंगी जो अपने आप में, जिनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, जो शुद्ध है, प्योर है, कंप्लीटली कह सकते हो, आर कंप्लीट इन इटसेल्फ। प्योर मतलब जो खुद में, डिसिप्लिन आर जो अपने आप में कंप्लीट है, उन्हें किसी और डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैथमेटिक्स हमने एग्जांपल दिया, लिंग्विस्टिक दिया, लैंग्वेज दिया, फिलॉसफी दिया, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे क्या है, हमारे प्योर डिसिप्लिन है। और अप्लाइड क्या होता है, जिसको हम अप्लाई करके देखते हैं और जो दूसरी किसी डिसिप्लिन से हमें हेल्प करते हैं। तो अप्लाइड में आ गया आपका एग्रीकल्चर, एजुकेशन, काउंसलिंग, बैंकिंग, लॉ, मेडिसिन, मैनेजमेंट, ये सारी अप्लाइड हैं। जिन भी डिसिप्लिन में हम उसका एप्लीकेशन सीखते हैं, उसका यूज़ सीखते हैं, वो क्या है, हमारे अप्लाइड डिसिप्लिन। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन क्या है, कि हमारे पास ट्रेडिशनल टाइप है डिसिप्लिन के अंदर, ठीक है, और हमारे पास न्यू टाइप है। तो होप आपको समझ आया होगा आपका आज का टॉपिक। आपको कोई भी कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।